सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं 1 तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी नई पेंशन स्कीम। जानिए कितना मिलेगा फ़ायदा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आए एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि 1 तारीख से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरह से पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना से अलग है, आइए ये जान लेते हैं नीचे खबर में। बने रहिए अंत तक ज़रूर और बिना स्किप किए खबर को अंत तक ज़रूर देखें कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू की जाएगी, जो रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देगी। इस स्कीम में केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरह से यह पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना से अलग है। सबसे पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खासियत जान लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक पेंशन योजना है जिसमें 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहले खासियत है सुनिश्चित पेंशन, जिसके तहत 25 वर्षों की सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगा। यदि कर्मचारी की सेवा 10 से 25 वर्ष के बीच है तो पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में निर्धारित की जाएगी। यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। फैमिली पेंशन, इस स्कीम में सुनिश्चित फैमिली पेंशन का प्रावधान है। कर्मचारी की मृत्यु से पहले उसकी पेंशन का 60% दिया जाएगा। वहीं न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है। बता दें कि कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब यह कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI IW के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। इस स्कीम में कर्मचारियों को ग्रेजुएटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। कर्मचारियों को हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में इसकी गणना की जाएगी। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। यूपीएस में कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन और डीए का 10% है और तथा सरकार भी 18.5% का योगदान करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस, इस स्कीम में पेंशन अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते डीए के 50% के बराबर तय की गई थी। ओपीएस में किसी कर्मचारी अंशदान की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से टैक्स लाभ से वंचित रह जाते थे। वहीं एनपीएस में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से 10% तथा सरकार से 14% अंशदान की आवश्यकता होती है। इस स्कीम में पेंशन अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते डीए के 50% के बराबर तय की गई थी। ओपीएस में किसी कर्मचारी अंशदान की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से टैक्स लाभ से वंचित रह जाते थे। वहीं एनपीएस में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से 10% तथा सरकार से 14% अंशदान की आवश्यकता होती है। सरकार ने योजना में योगदान के लिए टैक्स बेनिफिट प्रदान किए हैं, जिसके तहत व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर
व्यवस्थाओं से 14% की कटौती कर सकते हैं। जब आयु 60 वर्ष होती है तो वे इस निवेश का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में निकाल सकते हैं। शेष राशि से नियमित पेंशन प्राप्त होगी, जिससे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह योजना लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय समर्पण और स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्द जल्द पहुंच जाए। और इसी प्रकार से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।